बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे और हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3.5 तक हमने कर लिया था। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3.6 मतलब 3 हम 4 तक कर चुके थे। आज हमने पढ़ना है 3.5 जिसमें कैलकुलेट मीन मीडियन मोड फॉर द ग्रुप डेटा ऑफ टेबल 2.7। ये भी आप इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 के जो एग्जांपल्स हैं पीछे, उनमें आप टेबल जहाँ पे लिखा हुआ होगा 2.7 तो वहाँ से आप ये टेबल ढूंढ लेंगे। वो जो टेबल है वो किस तरीके से बना हुआ है, 2 4 4 8 और 8 12 और 12 और 16 और 16 और 22 और 22 और 30। ये अब आपके पास कौन सा डेटा आ गया, फ्रिक्वेंसी। जब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे फ्रिक्वेंसी गिवन होगी तो इट्स मीन ये कौन सा है, ग्रुप डेटा है। तो अब हमने इसमें क्या क्या चीज़ मालूम करनी है, हमने इसमें करना है मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, सबसे पहले हम अगर मीन फाइंड करें तो मैंने आपको ग्रुप डेटा का मीन का फार्मूला बताया था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, एक्स। एक्स क्या कैसे निकलता है, जिसको मिड पॉइंट भी कहा जाता है, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 + 2 करें तो 6 आ जाता है, डिवाइड बाई 2 करें तो 3। इस तरह इन सारों को आपने इसी तरीके से करना है, यानी इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर अपने सबसे पहले क्या करना है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। वो हमने एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास टोटल आ गया। ठीक है, इस तरीके से एफ को भी टोटल करेंगे और दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या चीज़ मालूम करनी है, मीडियन मालूम करना है। मीडियन क्या होता है कि उसके लिए ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला उसका क्या है, L + H/F n डिवाइड बाई 2 - C। ठीक है ना, तो n डिवाइड बाई 2 - C। सबसे पहले इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, n डिवाइड बाई 2। तो n डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास, मैंने आपको मीडियन के लिए बताया था कि मीडियन और मोड के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरीके से फाइंड किए जाती है, यानी ये 5 है फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम को अगर हम उठाएं तो 5 और 5 में मज़ीद 10 ऐड कर देंगे, 15 में 12 ऐड कर देंगे, 27। तो ये जो लास्ट फिगर आता है ये और ये जो फ्रिक्वेंसी का टोटल होता है, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मीडियन में n2 सबसे पहले मालूम का। n जो होता है वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी का टोटल होता है जो 51 है। 51 को 2 से डिवाइड करेंगे, 25.5। 25.5 हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखेंगे कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ पे 6 से लेकर 15 तक वैल्यूज़ है, 16 से लेकर 27 तक वैल्यू इसमें लाई कर रही हैं। तो लिहाजा इसके अंदर 25.5 आ रहा है, तो हम इस पूरी रो को उठा लेंगे। इसमें अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एल क्या होता है, लोअर लिमिट होती है। इसी लाइन की आपके पास जो लोअर लिमिट है वो क्या आ रही है, आपके पास 8 आ रही है। 8 आपने यहाँ पे लिखना है। फिर आपके पास क्या आ जाता है, एच आ जाता है। एच जो होता है वो 2 क्लासेस के दरमियान डिफरेंस होता है। आपने जो रो उठाई उन 2 क्लासेस के दरमियान अगर आप इसको माइनस करें तो आपके दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है 4। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ जाता है, नीचे फ्रिक्वेंसी। उसी रो को जो 25.5 वाली थी उसमें जो फ्रिक्वेंसी है वो हमने यहाँ पे नीचे लिख देनी है। तो और n डिवाइड बाई 2 हमने पहले ही निकाला हुआ था 25.5 और -C यानी कि वो 15। ठीक है ना, तो अब हमने इसको सबसे पहले माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10.5। 4 डिवाइड बाई 12 और 8। अब हमने क्या करना है, 8 प्लस, अब 4 डिवाइड बाई 12 किया तो हमारे पास 0.33 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई किया और उसमें 8 में ऐड कर दिया तो आपके पास 11.5 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ मालूम करनी है, मोड। मोड में क्या है, L + Fm - F1 F - F1 + Fm - F2 × H। ठीक है, जो Fm होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, F1 जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू से पिछली वाली वैल्यू होती है, जो F2 होता है वो मैक्सिमम वैल्यू से आगे वाली वैल्यू होती है। तो m सबसे पहले हम उठा लेंगे तो Fm आपके पास सबसे यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 14 है। जो ये क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, ये Fm हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है, यानी 12 पिछली वैल्यू जो Fm1 थी वो 12 थी, वो हमने यहाँ पे 14 - 12, यहाँ पे भी 14 - 12 + 14 - 6 यानी कि ये F2 जो है वो अगली वाली वैल्यू है। अब ये मैंने आज आपको पिछले में भी बताया कि ये जो कौन सी होती है, मैक्सिमम, ये वही 2 क्लासेस के दरमियान डिफरेंस होता है। और 12 जो है वो उसी क्लास की जो मैक्सिमम वैल्यू की हमने उठाई थी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू की, तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो होती है हमारे पास L।
तो इनको सबको माइनस किया और फिर प्लस किया, यानी कि यहाँ पे ऊपर 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ 8 आ गया। इसको 2 को और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इनको डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास 12.8 आंसर आएगा।